ये हमारे लाइन्स एंड एंगल्स का वीडियो सेकंड नंबर वीडियो है, पार्ट 2। इसमें हम जानेंगे जब दो पैरेलल लाइन्स रहेंगे तो सारे एंगल्स कैसे मेजर करें। सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, हमें गिवन है, गिवन इस लाइन का नाम देते हैं P I S H A L, एक लाइन है, ठीक है। इसे इस पॉइंट पे अनदर लाइन, तीसरी लाइन काटती है, ओके। ठीक है, इस पॉइंट पे काटती है एक अनदर लाइन, और इस लाइन का नाम देते हैं NIA लाइन है, उसे काटती है। एक एंगल गिवन रखते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए ये एंगल आपका 30 डिग्री है, आपको बाकी सारे एंगल निकालने हैं, ओके। तो सबसे पहले इसका नाम निकाल देते हैं। इसका नाम X रखते हैं, इसका Y रखते हैं, इसका Z रखते हैं, इसका नाम रखते हैं P, इसका नाम रखते हैं Q, इसका नाम रखते हैं R। आपको सारे एंगल्स निकालने हैं, ओके। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पेन 3 पेन्स आपको रखे हुए हैं, यहाँ एक मार्कर रखा हुआ है, आपको अल्टरनेट चूज करना है। स्टार्ट अगर यहाँ से करें, इस वाले पेन से 1 2 3 4 रखें, तो एक ये अल्टरनेट मतलब अगले वाला को, बीच वाला को छोड़ के, तो इसको हटा देंगे। उसके बाद ये फिर इसको नज़रअंदाज करेंगे, ये तो मतलब इसका अल्टरनेट कौन है, ये और ये। अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ये फर्स्ट, अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये सेकंड, मतलब एक के बाद एक छोड़ना है, फिर एक को लेना है। उसी प्रकार यहाँ अल्टरनेट का मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, ओके। सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, जैसे कि ये 30 डिग्री है, इसके बाद जेड आता है, उसके बाद यहाँ पर एक एंगल है, इसका नाम सॉरी मैं भूल गया, एस रख देता हूँ, 30 ZSR। 30 के बाद जेड आएगा, जेड के बाद एस आएगा। मैंने कहा था एक बादला को छोड़ लेना है, 30 के बाद जेड, इसको नज़रअंदाज करो, फिर एस, तो इसका मतलब इसका भी एस का वैल्यू भी 30 डिग्री होगा। एस इक्वल टू 30 डिग्री, कैसे, ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। एक्स का वैल्यू क्या होगा, चलिए इसे 1 में कर देता हूँ। एक्स का वैल्यू अब निकालते हैं, सेकंड एक्स का वैल्यू, एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। मानते हैं आप लोग, ये एक लाइन है ऐसे, देखिए एक्स का सम प्लस 30 का सम इक्वल टू 180 डिग्री, वही मैंने लिखा है। ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ये सब, और जिन्हें अगर तकलीफ हो रही, समझ नहीं पा रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आई होप अब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर वो ध्यान से देखेंगे तो। और x इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, 180 एज इट इज़, 30 उधर से जाके अपोजिट साइन, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ जाके ये हो गया माइनस। तब बता दीजिए कितना हो गया, क्या आपका हो गया 150, मतलब x 150 हो गया। तो x अगर 150 हो गया तो z भी 150 होगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखें, सर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर तो क्लियर होगा।
z इक्वल टू एक्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल टू 150 डिग्री। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पॉइंट, 4 पॉइंट हम लिखते जाएंगे यहाँ कि 150 डिग्री आपका हो गया। ओके, और यहाँ से आपने एस का वैल्यू निकाला 30 डिग्री। ठीक है, अब मैजिक आप देखिए, जेड इक्वल टू अगर एक्स है तो यहाँ पर भी तो ये भी तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वाई इक्वल टू 30 डिग्री, वाई इक्वल टू 30 डिग्री। सेम सेम क्या, यही वाला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। चलिए, एस इक्वल टू क्यू होगा, मान रहे हैं आप? वर्टिकल ऑपोजिट देखिए, एस इक्वल टू क्यू कितना है, 30 डिग्री। सेम, पी इक्वल टू आर, पी इक्वल टू आर क्या है, आर का वैल्यू क्या है नहीं पता हमें। चलो, आर का वैल्यू कैसे निकलेगा बताएं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैंने कहा था इसको छोड़ के। अब यहाँ चलो जेड से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 30, 150 फिर एस, तो इसको छोड़ना है, ये आ गई 30 डिग्री। अब जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड एस आर, तो मतलब जो जेड का वैल्यू होगा वो आर का वैल्यू होगा। ओके, जो जेड का वैल्यू वो आर का वैल्यू, जेड का वैल्यू कितना 150, मतलब ये भी 30, ये भी 150 और ये भी आपका तो 150। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि अल्टरनेट इंटीरियर अलग एंगल अलग होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अलग होता है, बस इतना ही है। अगर एक लाइन रहेगी सिंपल, सिर्फ ये लाइन, ये नहीं है, मैं इसे छुपा देता हूँ। दो लाइन नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लगेगा, वर्टिकली से ही काम हो जाएगा। ये 30, ये 30, जैसे 180 से सब्ट्रैक्ट करके और ये दोनों आ जाएगा। लेकिन जब दो लाइन आ जाते हैं तो हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए यहाँ से हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस अभी करवाता हूँ। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। इस क्वेश्चन का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, VIR। ओके, इस क्वेश्चन का नाम VIR, अपने मन से, अपनी क्लास है, अपने मन से रखते हैं। दो लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे हैं और एक ऐसे हैं। सर आप ऐसा तिरछा क्यों नहीं किए? अगर मैं तिरछा करूं, वैसे करूं तो काट देगी। पैरेलल लाइंस मतलब नहीं कटेगी, इसे तुम इधर बढ़ाते जाओ, इसको भी बढ़ाते जाओ, ये आपस में कभी कटेगी नहीं। ये एरो का मतलब ये बढ़ते जा रहा है, तभी आप लाइन बनाए एरो, और ये दोनों साइड बढ़ते जा रहे हैं, कभी नहीं कटेगी। द सेम, इसका नाम रख देते हैं VS नाम की लाइन है, यह HL नाम की लाइन है। इसे एक लाइन काट रही है, मान लो ऐसे कर देते हैं। ओके, ये N है, यहाँ पर I रख देते हैं, यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे G रख देते हैं। तो आई होप आपको लाइन्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए कुछ और करते हैं। इसका वैल्यू हम रख लेते हैं, मान लीजिए 120 डिग्री। आपको सारे इसके वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। मैं फिर से नाम रख देता हूँ उसका, मान लो अपने से रख दें। कैसे रख दें? ए रख दें, ए रख देते हैं, बी रख देते हैं, सी रख देते हैं। इसका मतलब MNOP, कोई कुछ भी नाम रख सकता है, नाम से कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले आप ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया हुआ है आपको। ये ए आ गया, ये ए प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और ए इक्वल टू 180, ये यहाँ एज इट इज़ है, इक्वल टू एज इट इज़ आया, कॉपी पेस्ट 180 एज इट इज कॉपी पेस्ट। अब ये 120 को घुमा के इधर ले जाएंगे ऑपोजिट साइन के साथ, +20। कितना वैल्यू आ गया आपका, आप बताइए? 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री।
अब बताइए ये क्वेश्चंस में अब रखा ही क्या है। ए इक्वल टू सी हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के अनुसार, होगा ना, होगा। और बी इक्वल टू 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपका लाइन क्या थी, वी आई एस, एक लाइन ऐसे कट की, यहाँ आपको 120 हो गया। ये आपने निकाल दिया 60 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, और इसके अनुसार ये 120 डिग्री सेम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। अब आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करना है, क्योंकि एक लाइन से दूसरे लाइन जंप करने के लिए आपको अल्टरनेट इंटीरियर लगाना है और लगाना ही पड़ेगा। ओके, चलिए इस साइड लगाते हैं। यहाँ से पहले जंप करेंगे 60 डिग्री, इसको नहीं लेंगे, इसके बाद वाला। तो इसका मतलब 120 और ये n बराबर है। ठीक है, n इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, कैसे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे मैं डब्बा बना देता हूँ। हो गया, n इक्वल टू 120, मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू 120। ये इसका कोना कोनी उल्टा है, p इक्वल टू 180 होगा। ओके, पहले अल्टरनेट का ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए b, अब कोना कोनी का ज़रूरत भी नहीं है। देखिए c, इसको यहाँ से उड़ा के ला जाएंगे, पहले n आता है फिर o आता है, n को छोड़ेंगे, o इक्वल टू 60 डिग्री, o इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये भी 60 होगा, वर्टिकल ऑपोजिट आजमाते हैं, ये 60 होगा, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 60 होगा। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं। यहाँ आया, एक छोड़े, उसका एक छोड़े, इसको छुपा दिए, फिर आगे बढ़े एक छोड़ के, m इक्वल टू भी 60 ही हुआ। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस साइन का मतलब है कि ऊपर जो भी है वही सेम टू सेम, बार बार लिखने से अच्छा ऐसा लिख देता हूँ। p का वैल्यू वर्टिकल ऑपोजिट से 180 हो रहा है। देखिए, चलिए और एक तरह से जस्टिफाई करते हैं। देखिए यहाँ बी एम पी, एम को छुपा देंगे, यहाँ यहाँ ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, एम को छुपाए, फिर और एक चक्कर मारा यहाँ, पी इक्वल टू भी आपका 120 डिग्री। आपके सारे एंगल्स निकल चुके हैं, एम इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं कुछ एक होमवर्क देता हूँ आपको, जिसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा।